हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आइए, आप लोगों का स्वागत है रुद्र विजन एकेडमी पे एक नए लेक्चर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है 39 नंबर। ठीक है, आर एस अग्रवाल का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से पता है। तो आइए इस नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज ये इस एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट करेंगे और तुरंत अगले लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन जो है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर D 3,4, E 8,9 and F 6,7 respectively. Find the coordinates of vertices of the triangle. थोड़ा सा इसको ड्रॉ करते हैं। बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, एक ट्राइंगल लेते हैं ABC। इसको A देते हैं नाम, इसको B नाम देते हैं और इसको C नाम देते हैं। ABC एक ट्राइंगल लिए। बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC का मिड पॉइंट्स, CA एंड AB ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर D। BC का जो मिड पॉइंट है वो D है। ठीक है, BC का मिड पॉइंट D है और जिसका कि कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, दिया हुआ है 3,4। ठीक है, D E जो है किसका है, BC, CA का E है। CA का जो मिड पॉइंट है वो E है और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,9। ठीक है, और ये AB का जो मिड पॉइंट है उसका नाम F दिया हुआ है, F, और उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 6,7। तो ये थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, F पॉइंट ये है, F पॉइंट ये मिड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,7। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC का मिड पॉइंट, CA का मिड पॉइंट एंड AB का मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर DEF। तो लिख दिए इसको, ट्राइंगल ABC ले लिए। BC का मिड पॉइंट D है विथ कोऑर्डिनेट 3,4, CA का मिड पॉइंट D है, कोऑर्डिनेट 8,9 एंड AB का मिड पॉइंट AB का मिड पॉइंट F है जिसका कोऑर्डिनेट 6,7 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि DEF मिड पॉइंट्स है BC का, CA का, AB का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ABC, इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये आपको निकालना है। यानी कि एक ट्राइंगल है, फिर से आप इसको समझ लीजिए कि एक ट्राइंगल है ABC, इसका मिड पॉइंट पता है, साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। आपको ये वर्टिसेस का ABC का कोऑर्डिनेट्स बताना है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, साइड्स का मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। आपको जो वर्टिसेस का, ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए जी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि ABC जो A का कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं। आप लोग लिख लेना कि लेट A x1 y1। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x3, y3। अब देखिए, तो ये इस साइड को अगर हम ले AB को ले तो देखिए ये जो 6 होगा मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, तो ये जो F है मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है, F कोऑर्डिनेट कितना, 6,7 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ए लाइन सेगमेंट है AB, साइड AB का मिड पॉइंट क्या है, F जो है मिड पॉइंट
एफ है, सिंस एफ 6,7 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम का अगर यूज यहाँ पे हम करेंगे तो देखिए, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में यही ना बताया गया है कि ये पॉइंट है, ये बी है, कहीं पे मिड पॉइंट एम है, इसका मिड पॉइंट एम दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 बाई 1, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2 बाई 2। तो देखिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2। यही तो है इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए, तो ये 6 जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो 6 से इसको इक्वेट कर सकते हैं, 6 से इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से ही ये 7 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए, तो बाई 1 प्लस बाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7। बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 इज इक्वल टू जो मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप बाई 1 प्लस बाई 2 इज इक्वल टू 14। इसको इक्वेशन चलिए 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको एक x में 3 इक्वेशन मिलेगा, y में 3 इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें कीजिए BC में, चूँकि D मिड पॉइंट है। ठीक है, सिंस D कोऑर्डिनेट है 3,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, ये जो D है मिड पॉइंट BC का है। तो देखिए, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। ये आप इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। और फिर यहीं से देखिए, तो ये जो 4 इज इक्वल टू मतलब बाई 2 प्लस बाई 3, बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं बाई 2 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 8। इसको आप इक्वेशन 4 मानिए। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ से कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं कि x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 है ना। अब उसी तरह से देखिए, तो ये जो E है, E यहाँ पे करते हैं। ठीक है, E सिंस E कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ 8,9 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से। देखिए, तो मिड पॉइंट अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 है ना। x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपको आज मिल जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 16। वो 4 है तो इसको 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। ठीक है, 5 नंबर इक्वेशन। अब यहीं से आगे देखिए, तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं, फिर मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं बाई 1 प्लस बाई 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बाई 1 प्लस बाई 3 इज इक्वल टू 18। इसको आप 6 नंबर इक्वेशन मान लो। अब देखिए, 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3 और बाई 1 बाई 2 बाई 3। तो 3 वेरिएबल, x में 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3। हमको 3 इक्वेशन है, 1 2 3। ठीक है, उसी तरह से बाई 3 वेरिएबल, बाई 1 बाई 2 बाई 3, मतलब टोटल 6 वेरिएबल है, 6 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल्स है, 6 इक्वेशंस है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे ये बताते हैं।
थोड़ा सा ये फिगर को हटा दे, हटाना ही पड़ेगा, स्पेस है नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ मैनेज करते हैं, उसके बाद वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्या करो कि x वाला जितना इक्वेशन उसको ऐड कर दो, यानी कि आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1, 3 और 5 x वाला को ऐड कर दो, तो देख लो क्या हो जाएगा। आप ऐड करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे x1 है और आपको यहाँ पे x1 है, तो 2x1 हो जाएगा। यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, 2x2 हो जाएगा। और यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x3 है, तो 2x3 हो जाएगा। तो आप ये इक्वेशन जो x में एक इक्वेशन है x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3, जो ये 3 इक्वेशन है, तीनों को आप ऐड करो। तो आप लिख दो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, x वाला में जो है, तो अगर हम इतना करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको क्या मिलेगा, देखिए तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 आप करके चेक करो। ठीक है, इज इक्वल टू होगा RHS सब ऐड करो। देखो तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 18 और यहाँ पे 16, 18 तो 20, 10 30 और 4 34, 34 आएगा। देख लीजिए तो, है ना, 12 6 18, 12 और 6 RHS को जोड़ रहे हैं, और 16, 18 और 16, 18 2 20 और 10 30 4 34। ठीक है, 34 हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो x1 प्लस x2, या फिर रहने दो इसको, यहाँ से 2 इंटू, देखिए तो जी x1 प्लस x2 का वैल्यू कहीं दिया हुआ है, x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या 12 दिया हुआ है। x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 12 प्लस x3 इज इक्वल टू 34। अब यहाँ से जो है ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि 12 प्लस x3 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो x3 इज इक्वल टू, ये 12 जाकर उधर माइनस होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, x3 का वैल्यू आपको 5 मिल गया है, x3 का वैल्यू 5 मिल गया है। अब x3 5 इसमें रखेंगे, x3 5 इसमें रखेंगे तो x1 जो हो जाएगा 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, x1 11 हो जाएगा। देखिए तो आप जो x3 इज इक्वल टू 5, x3 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 5 में। ठीक है, इक्वेशन जो 5 है इसमें x3 इज इक्वल टू 5 आया, इसमें पुट करोगे तो x1 का वैल्यू निकलेगा, और x1 का यहाँ से आएगा 11, तो x1 का वैल्यू जो हो गया, x1 जो हो गया वो 11 हो गया। अब देखिए x3 x1 पता है, इसमें x1 को पुट करो 11, तो यहाँ से x2 जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, x2 जो हो जाएगा, x2 हो जाएगा कितना, x2 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x1 11, x2 1 और x3 5 आ गया। ठीक है, उसी तरह से ये बाई का वैल्यू निकालिए आप, y1 y2 y3, इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप मैनेज करो। ठीक है, चलिए जी, आप इक्वेशन जो बाई में है उसको ऐड करो। आप ऐड करोगे ये इक्वेशन, ये जो सेकेंड वाला है, फिर ये फोर्थ वाला है और ये सिक्स्थ वाला इक्वेशन, ये तीनों को आप ऐड करोगे तो आपको y1 2 बार मिलेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 इंटू y1 प्लस y2 भी 2 बार मिलेगा, प्लस y3 भी 2 बार मिलेगा, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 4 प्लस ये यहाँ से 8, यहाँ है ये 14 और 8, 18 4 22। ठीक है, 8 4 12 22 हो गया, 14 और 8 22 और 18, तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, 22 18 40, चलो जी 40 हो गया। अब देखिए तो ये जो जाएगा इधर, ये 2 डिवाइड करेगा, इसको 2 से ये डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आइए आपको y1 प्लस y2 का वैल्यू 14 है, y1 प्लस y2 का वैल्यू 14 है, इसका वैल्यू 14 है, 14। तो ये अगर y3 हम लिखेंगे तो y3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20 माइनस 14, 20 ये वाला, ये जो 14 इधर चला जाएगा,
20 माइनस 14 तो ये 6 हो गया, ठीक है, बाई 3। अब देखिए तो उसी तरह से कहीं पे बाई 3 का वैल्यू कितना है, देखिए बाई 3 यहाँ पे कितना है, ये बाई 3 दिया हुआ है ये 6, बाई 3 का वैल्यू 6 आया आपको, और तो बाई 3 6 आया है, तो इसमें आप अगर 6 पुट करोगे तो बाई टू कितना आएगा, 6 उस तरफ जाएगा, 6 उस तरफ जाएगा तो बाई 2 होगा 2, बाई 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब कहीं पे बाई 2 होगा और बाई 1 होगा, उसमें आप पुट कर दो, या बाई 3 चलो यहाँ पे दिया हुआ है, बाई 3 कितना है 6, तो बाई 1 यहाँ से निकल जाएगा, ये 12 हो जाएगा, बाई 1 12, बाई 1 इज इक्वल टू 12। तो अब ट्राइंगल जो था ए बी सी था, इसमें एक ए का कोऑर्डिनेट था x1 बाई 1, बी का कोऑर्डिनेट्स हम माने थे x2 बाई 2, और सी का कोऑर्डिनेट्स माने थे x3 और बाई 3। अब देखिए तो x1 का वैल्यू कितना है, x1 इज इक्वल टू 11, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया 11 बाई 1 कितना आया है, बाई 1 आया 12। इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गया ए का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है, वो हो गया 11, 12, ठीक है, क्योंकि x1 बाई 1 उसको माने थे, तो x1 हो गया कितना, x1 का वैल्यू 11 है और x2 बाई 1 का वैल्यू 12 है। उसी तरह से x2 और b का जो कोऑर्डिनेट्स है x2 और बाई 2 है, तो b का देखिए तो x2 कितना आया है हमारा, x2 आया है, x2 ये है, x2 1 आया है, तो ये हो गया 1, बाई 2 आपको 2 आया है, तो 1, 2, ठीक है। अब देखिए c का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x3 5 है और बाई 3 6 है, तो 5, 6, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आया है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ए का कोऑर्डिनेट 11, 12, बी का कोऑर्डिनेट 1, 2 और सी का कोऑर्डिनेट 5, 6। अब जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए तो किसी का भी साइड BC का मिड पॉइंट D है, साइड BC का मिड पॉइंट D है, जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है। ये D कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, 4 है। देखिए तो ये दोनों को जोड़ करें, 5 + 1 मिड पॉइंट जो होगा 5 + 1/2 3 आता है, 6 + 2 8/2 4, ठीक है। इसी तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, कि आपको ABC का कोऑर्डिनेट्स निकालना था, जो कि हम निकालने का तरीका क्या है कि आप चूँकि D मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और DEF ये मिड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, DE और F मिड पॉइंट है, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, और A का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 बाई 1, B का x2 बाई 2 और C का x3 बाई 3। इससे x में 3 इक्वेशन आएगा और y में 3 इक्वेशन आएगा। वो तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, 2 × x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू कोई वैल्यू आएगा, 2 से उधर डिवाइड करेंगे, और कहीं पे x1 + x2 आपको मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे x1 + x2 मिल रहा है 12, तो अब x3 का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा, x3 का निकल गया, आप किसी में पुट कर दो तो यहाँ से x2 निकल जाएगा, x2 निकल गया तो x1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था और ये स्पेस थोड़ा कम है, तो आप इसमें थोड़ा मैनेज करो। तो 39 नंबर हम लोग कंप्लीट किए थे, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है इसमें। तो क्वेश्चन चलिए हम लोग समझते हैं कि द टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ये दो एडजेसेंट 3, 2 एंड 1, 0 एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2, -5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर 2 वर्टिसेस। का क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई एक पैरेललोग्राम है, समझिएगा इसको, कि कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, कोई एक पैरेललोग्राम है। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, जिसमें ये वर्टिसेस का नाम देते हैं A, B, C और D, ठीक है। बोल रहा है इफ 2 एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब अगर एक हम इसको लेते हैं तो इसका एडजेसेंट या तो ये है
या तो ये है। अगर हम बी को लेते हैं तो बी का एडजेसेंट ए है और बी का एडजेसेंट सी है, ठीक है। डी लेते हैं तो डी का एडजेसेंट सी है और डी का एडजेसेंट ए है, ठीक है। तो आप एक किसी को ले लो, इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, चलिए हम ए को मान रहे हैं 3,2। अब आपका एंड 1,0 यानी कि 2 एडजेसेंट वर्टिसेस, एक ए मान लिए, तो या तो आप अब बी को मानो या तो आप डी को मानो। चलो हम बी को मानते हैं कि दूसरा है 1,0, ठीक है। तो ये 2 एडजेसेंट वर्टिसेस हो गया है, ए बी एडजेसेंट वर्टिसेस है, ठीक है। एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट, डायगोनल इसका ले लेते हैं ए सी और डायगोनल ले लेते हैं बी डी। इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, इसका कोऑर्डिनेट्स है 2,-5, ठीक है। जहाँ पे ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, मान लीजिए इसको ये ओ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपको पूछ रहा है सी और डी का आप वर्टिसेस निकालो, तो मान लेते हैं सी का वर्टिसेस x1, y1 है और डी का वर्टिसेस मान लेते हैं x2, y2 है, बस। अब आप देख लीजिए, और इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, 2 लाइन खींच के ऊपर GM, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बस यही प्रॉपर्टी है। यानी कि जो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ पे कट कर रहा है डायगोनल एक दूसरे को, ये पॉइंट ओ, इसमें क्या है पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। इसका मतलब यही हुआ, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो डायगोनल्स को कट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। दोनों डायगोनल जो AC है और BD का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट करता है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो है वो मिड पॉइंट है AC और BD का, बोथ डायगोनल का, दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। वो जो यहाँ पे होगा वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी, बस इसी पे आपको ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, हम बताए हुए हैं, अगर लेक्चर आप देखे होंगे तो अच्छे से, फिर भी यहाँ भी हम समझा दिए हैं कि जो डायगोनल्स है पैरेललोग्राम का एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है मतलब ये जो पॉइंट वो होगा वो BD और AC दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो पहले कंसीडर करते हैं इसको, AC का जो है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, बता दिए हैं। अब जो O, चलो सिंस O 2,-5 is the midpoint of AC, ठीक है, डायगोनल AC, ठीक है। ये क्या है, O जो है मिड पॉइंट है डायगोनल AC का, तो क्या लिखते हैं हम, देखिए तो 3 + x1 = 2 होगा, 3 + x1 यानी कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 गिवन पॉइंट्स जो है लाइन सेगमेंट AC का जो x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 होगा। देखिए तो ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा ये दोनों पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 होगा, बस इसी का यूज करना है। देखिए तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 = देखिए 3 प्लस ये x1 अपॉन 2। अब यहाँ से आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 4 = 3 + x1 आएगा
और यहाँ से हो जाएगा x1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा 4 इस तरफ 3 आके माइनस होगा तो x1 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब आइए इसी में देखिए तो क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट जो होता है, मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट जो होता है, और 2 गिवन पॉइंट्स जो है, ये एंड पॉइंट्स जो है लाइन सेगमेंट का AB AC जो लाइन सेगमेंट है, इसका जो बाई कोऑर्डिनेट है उसका सम अपॉन 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू 2 + बाई 1, 2 + बाई 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आइए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 + बाई 1। यहाँ से देखिए बाई 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो -12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 आके इधर माइनस होगा तो -10 और -2 -12। ठीक है, तो इस तरह से आपका x1 बाई 1 का कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकल गया। क्या हुआ जी, x1 1 और बाई 1 -12, -1, -12। ठीक है, अब आइए हम इसमें चलते हैं, BD डायगोनल को देखते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से देखिए तो, सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, सिंस O कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ BD डायगोनल BD। ठीक है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो देखिए तो ये x2 + 1 जो ये मतलब x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 होगा। हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू x2 + 1 अपॉन 2। ठीक है, यही तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 इज इक्वल टू x2 + 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। x2 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप कर सकते हो, देखो तो जी x2 + 1 इज इक्वल टू 4 होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ से आप लिख सकते हो x2 इज इक्वल टू 3, तो x2 3 आ गया। अब यहीं से आप बाई 2 निकाल लो, बाई 2 क्या हो जाएगा देखिए तो, बाई 2 + 0 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, कि जो मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल टू होगा बाई कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो लिख सकते हैं आप -5 इज इक्वल टू बाई 2 + 0 अपॉन 2। इसको आप सोल्व करोगे ये -10 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -5 2 तो -10 इज इक्वल टू बाई 2। बस ये बाई 2 + 0 तो 0 का कोई मतलब नहीं है, बाई 2 + 0 मतलब बाई 2। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका आ गया जो बाई 2 का वैल्यू -10। ठीक है, बाई 2 का वैल्यू -10। तो आप देख लीजिए इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं D पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 3, तो ये तो एक 3 हो गया, और बाई t इज इक्वल टू -10, ये -10 है। देख लीजिए आप दोनों का यूज करके ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 3 + 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, -10 + 0 -10 अपॉन 2 -5। आप ये दोनों का यूज करके भी आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 3 - 1, एक मिनट, 3 1 है यार, -1 नहीं 1 होगा। ठीक है, 3 + 1 यहाँ 1 आया है, x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3 + 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा ये -12 + 2 -10 अपॉन 2 -5। ठीक है, तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वहाँ कोऑर्डिनेट गलत लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा कि आपको इसमें जानना है आपको कि जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो होगा वो मिड पॉइंट होगा बोथ डायगोनल का, AC और BD दोनों का मिड पॉइंट होगा। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लगाइए, बस इतना ही बात है। तो चलिए 14 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। चलिए तो 40 तक किए थे, 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
वही पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज है इसमें भी। पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। चलिए जी, है देखिएगा थोड़ा, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं जी ये चलो जी इतना ही लेते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो चलो हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 3,1, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5,1, सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है a, b और डी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 4,3, ठीक है। चलिए जी AC को आप ज्वाइन कीजिए और BD को भी आप ज्वाइन कीजिए। चलिए ये कट करता है O पे, ठीक है। तो देख लीजिए कंप्लीट ये फिगर हो गया इसका डायग्राम गिवन क्वेश्चन का कि ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, है ना। ये पैरेललोग्राम ABCD है, उसका वर्टिसेस है पॉइंट्स A B C एंड D और इसमें जो सबका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है A B C जो वर्टिसेस है, वर्टेक्स जो है वो A B उसका कोऑर्डिनेट्स अननोन है, A B C का जो एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट अननोन है, आपको वो निकालना है, ठीक है। फिर इसमें वही यूज होगा कि जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसमें भी वही यूज होगा कॉन्सेप्ट का क्या कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये BD में थोड़ा आप देखिए, BD में तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होगा, जो O पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। मतलब कि ये बाइसेक्ट का मतलब ये इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। यानी कि BD का मिड पॉइंट वो होगा, ठीक है। और ये AC को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होगा कि ये जो है, चलो एक ही लाइन इसमें देते हैं, ये और ये इक्वल होगा, मतलब कि OA इज इक्वल टू OC होगा, OA इज इक्वल टू OC होगा, ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ कि जो O पॉइंट है BD का मिड पॉइंट है, पॉइंट O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, यही तो मतलब हुआ बाइसेक्ट करने का मतलब, ठीक है। तो देखिए जी इसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा के O का कोऑर्डिनेट आप पता कर सकते हैं BD का, चूँकि O मिड पॉइंट है तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके आप ये O का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखो आप, सिंस O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O क्या है, मिड पॉइंट है BD। चलिए जी O का मान लिया जाए कोऑर्डिनेट, लेट O का कोऑर्डिनेट कितना है x, y हम मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 5 अपॉन 2 होगा। चूँकि जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये जो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लगाएंगे, ये जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वो इस x कोऑर्डिनेट और इस x कोऑर्डिनेट का सम बटो 2 होगा। तो 4 + 5 अपॉन 2 हो गया, यहाँ से आ गया 9 अपॉन 2 आ गया। उसी तरह से इसका जो बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 1 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2, ये 2 हो गया। तो ये जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट कितना आ गया, देखिए O पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, जो इससे BD से हम निकाल रहे हैं, BD से निकाल रहे हैं, वो कितना कोऑर्डिनेट है आपका, ये आ गया, हम यहाँ पे लिख दें, ये 9 अपॉन 2 कॉमा 2, ठीक है। अब देखिए तो O जो है मिड पॉइंट AC का भी है, O मिड पॉइंट AC का भी है, ठीक है, ठीक है। यानी कि O मिड पॉइंट AC का भी है और BD का भी है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखिए तो
a प्लस 3 एंड x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 9/2 कह सकते हैं। देखिए तो यहाँ से AC में 3 प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका मिड x कोऑर्डिनेट यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू जो x होगा ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से जो a प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये 1 प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। ये जो हो जाएगा 1 प्लस b अपॉन 2 यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि 1 प्लस b इज इक्वल टू 4 यहाँ से आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6। इसका जो होगा 6,3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है कि आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से जो मिड पॉइंट O है इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इससे मिड पॉइंट O का कोऑर्डिनेट निकाल के इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये AB का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है मिड पॉइंट है BD का यूज करके, चूंकि B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, D का भी दिया हुआ है, इसका यूज करके O का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे जो रियल कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये OAC का भी मिड पॉइंट है, तो O का जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम 3 प्लस A अपॉन 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट होगा और 1 प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से आपको इस दोनों को इक्वेट कर लोगे तो आप AB का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 3 प्लस A अपॉन 2, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस B अपॉन 2। ये दो इक्वेशन को दोनों को आप इक्वेट करोगे, एक से एक A का वैल्यू निकलेगा, एक से B का वैल्यू निकलेगा, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये 41 हो गया। 42वां नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1B का, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। देख लीजिए, इसको डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं कि कोई लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स भी कुछ दिया हुआ है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको k,6। फिर से देखते हैं। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A विथ कोऑर्डिनेट 3,4 एंड B कोऑर्डिनेट k,6 इज P x, y। ये P है इसका AB का मिड पॉइंट है। AB को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, उसका जो मिड पॉइंट है P है और P का कोऑर्डिनेट x, y दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इज P एंड x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक इक्वेशन दिया हुआ है कि x, चलो जी कहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है क्या, x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक ऐसा रिलेशन है कि x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग डायग्राम से समझो उसको। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, लाइन सेगमेंट AB को जो ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB जो है, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है वो P है। इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, AB को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका जो मिड पॉइंट है वो P है, इज P एंड x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। एक इक्वेशन आपको दे दिया है, एक इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, और देखिए अगर आप इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, चूँकि ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है। ये AB का मिड पॉइंट ये है, P जो है AB का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए तो इसको अगर x1 माने, इसको y1 माने, इसको x2 माने, यहाँ इसको y2 माने, तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखिए तो x इज इक्वल टू होगा, यानी कि जो मिड पॉइंट है P, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहाँ से आप x1 का वैल्यू 3 दिया हुआ है
और x2 का वैल्यू k दिया हुआ है अपॉन 2। यहाँ से आप कर सकते हो, देखिए तो 2x इज इक्वल टू 2x चलो जी x इज इक्वल टू इतना भी रहने देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू इतना ही रहने देते हैं, x इज इक्वल टू रहने देते हैं, x इज इक्वल टू ये रहने देते हैं, ठीक है, इसी को उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये निकल गया x इज इक्वल टू 3 + k अपॉन 2, ठीक है। अब आइए इस जो मिड पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए तो बाई कोऑर्डिनेट जो होगा y1 + y2 अपॉन 2। तो y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है 4, यानी कि लिख लेते हैं y1 + y2 अपॉन 2। अब y1 का वैल्यू दिया हुआ है 4 प्लस y2 का वैल्यू दिया हुआ है 6 अपॉन 2। यहाँ से y का जो वैल्यू आ जाएगा 6 4 10 अपॉन 2, ये कितना हो गया 5, ठीक है। तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब आइए एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन जो है क्या है, x + y - 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं x + y इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू 10 कह सकते हैं। x + y 10 को उस तरफ भेजेंगे तो x + y इज इक्वल टू 10। अब x का वैल्यू कितना है जी, x का वैल्यू आपका दिया हुआ है 3 + k अपॉन 2 प्लस y का वैल्यू कितना है जी 5 है, 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लो जी, ये कितना हो जाएगा, ये 3 + k अपॉन 2 इज, यहाँ पे 10 है भाई, यहाँ पे 10 है, ठीक है ना। x का वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं, x का वैल्यू रख लें 3 + k अपॉन 2 और y का वैल्यू 5 निकाले हैं, y का वैल्यू 5, तो 3 + k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 उस तरफ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 10 - 5 5, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 + k इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 3 + k इज इक्वल टू 10। आप यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, 3 उस तरफ को भेज दो, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 3 + k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 उस तरफ जाके माइनस होगा, यानी कि k इज इक्वल टू जो हो जाएगा 10 - 3 7, यही आपका निकालना था। और ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है कि एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, x + y - 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3 + k अपॉन 2। x का वैल्यू जो होगा ये x के बराबर क्या होगा, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो a का x कोऑर्डिनेट प्लस b का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 होगा, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है। x इज इक्वल टू 3 + k अपॉन 2, x इज इक्वल टू 3 + k अपॉन 2। अब इसको इसमें रख दो, और यहाँ से देखिए तो y जो हो जाएगा, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 4 + 6 अपॉन 2, 4 + 6 अपॉन 2, यहाँ से 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। अब ये 5 का भी वैल्यू इसमें रख दो, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन में क्या है, x के जगह पे हम रख दिए 3k अपॉन 2 और y के जगह पे रख दिए 5, तो यहाँ से आप 5 - 10 तो -5, ठीक है, -5 उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि 3 + k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 3 + k अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको k इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक्सरसाइज है 1B कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका MCQ कर लेंगे, MCQ उस 10 10 20 20 करके जो भी होगा, ठीक है, वो 10 या 20 एक लेक्चर में रखेंगे, तो 2-3 लेक्चर उसका छोटा छोटा बना देंगे आप लोग के लिए। तो ये MCQ उसका कवर हो जाएगा, फिर नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का जो भी थ्योरी पार्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी तरह से। तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग करो, लोगों में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के से, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, MCQ भी मिलेगा अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।